हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एसएससी मैनिया बाई एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को भी शानदार ढंग से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि आपका एसएससी जीडी का पेपर तो हो गया, रिजल्ट भी आ गया। अब आप लोग जो है फिजिकल के लिए बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हो। मैं आपको बता दूं, फिजिकल तो आपका होना ही है। हो सकता है कि अगस्त के लास्ट में या सितंबर के शुरुआत में आपको फिजिकल के लिए डेट आपकी आई जाएगी, है ना। लेकिन इस बीच में जरूरी क्या है भैया? इस बीच में जरूरी है कि जो भी आपकी डेट आए उससे पहले आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट रेडी करा लेने हैं भाई। जो भी आपकी डेट आए उस डेट को आने से पहले आप लोग अपने डॉक्यूमेंट रेडी करा लीजिएगा, क्योंकि ये जो महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट है ना, अगर आपके पास नहीं रहते ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी बाद में। मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो कि बहुत अच्छे मार्क्स के साथ गए तो थे फिजिकल पे, मतलब सेंटर पे पहुंचे, वहां पर उनको वापस भेज दिया गया कि भाई आप जाइए डॉक्यूमेंट लेकर आइए, और दोबारा से आपको डेट दी जाती है कि भैया इस डेट पर आपको आना है, और कभी कभी तो मना भी कर दिया जाता है, तो आपको बहुत दिक्कत होती है। यानी पूरी भर्ती प्रक्रिया किस पर टिकी हुई है? आपके डॉक्यूमेंट पर टिकी हुई है। आपके पास जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो हैं भी कि नहीं, कि आपने ऐसे ही फर्जी तरीके से फॉर्म भर दिया था। तो आज हम पूरी वीडियो में जानकारी में देने वाला हूं कि एग्जाम के बाद जब फिजिकल के लिए आप जा रहे होंगे तो कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपके पास होने चाहिए, है ना। कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है बच्चों जिसको जो आपके पास होने चाहिए, एक एक करके सब पर एकदम बात करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि अगर ये जो आपका एसएससी जीडी है ना, ये 10th लेवल का एग्जाम है, सॉरी 10th लेवल का अगर एग्जाम है तो आपके पास 10th लेवल का सर्टिफिकेट होना बहुत मैंडेटरी है। ये तो होना ही चाहिए। और ये सभी कैसे? ये सभी ओरिजिनल आपके पास होने चाहिए। याद रखना भाई, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब आपके पास जो है ओरिजिनल नहीं है, बाकी सब कुछ है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट का होना बहुत जरूरी है। आपने लगाए तो होंगे भैया फोटोस्टेट, लेकिन यहां पर आपसे ओरिजिनल सर्टिफिकेट मांगता है। तो यानी ये किसके लिए? ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, जो कि आपने मेंशन किया होगा फॉर्म भरते टाइम। तो आपके पास ये सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। दूसरी बात, आपके पास आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार कार्ड का होना जरूरी है ना। आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड ऐसा आधार कार्ड हो जिसमें आपका मोबाइल नंबर लिंक हो। तो यहां पर समझ लीजिएगा कि वो आधार कार्ड चलेगा जो आपके मोबाइल नंबर से लिंक हो, है ना। मोबाइल नंबर से लिंक होगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक अपने आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक नहीं कराया है तो करा लो भाई, आपके पास पर्याप्त समय है अभी, है ना। नहीं तो बाद में आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। आप देखेंगे सर, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा ना बेटा, आपका कैसा होगा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए भाई। सेंट्रल गवर्नमेंट का, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट का आपके पास ये कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। आपसे स्टेट गवर्नमेंट का नहीं मांगता है। अब आप कहीं से हमारे पास तो है नहीं, कैसे बनेगा? समझिए भाई आप लोग, अगर आपके पास स्टेट गवर्नमेंट का है, मान के चलिए अगर आपके पास स्टेट गवर्नमेंट वाला है तो कोई बात नहीं है, आप अपने नजदीकी तहसील जाइए, या फिर किसी भी आप जहां भी मतलब ये जो डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं ना, जो आपके जन सुविधा केंद्र होते हैं, वहां जाइए। स्टेट गवर्नमेंट का जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उसको साथ में लेकर जाइएगा। आपका ये जमा होगा, फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद आपका सेंटर गवर्नमेंट का बन जाएगा। इसके अलावा तहसील से जाकर भी आप इसे बनवा सकते हैं। तो ये आपका एक प्रोसेस होता है। इसमें जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा ना, ये SC ST OBC वाले बच्चों के लिए है ना। आप OBC कैटेगरी में आते हैं, आपका सत्यापन किससे होगा भाई? उसी कास्ट सर्टिफिकेट से होगा। आप SC कैटेगरी में आते हैं, सत्यापन किससे होगा? कास्ट सर्टिफिकेट से होगा। ST हैं तो इसीलिए SC ST OBC के लिए ये कास्ट सर्टिफिकेट का होना बहुत जरूरी है। इसके अतिरिक्त जो है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए भाई। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र। ये जो निवास प्रमाण पत्र है, ये जो निवास प्रमाण पत्र है ना, निवास प्रमाण पत्र भी आप लोग अभी बनवा लीजिए। अगर आपके पास बहुत पुराना है तो जाइए भाई इसको रिन्यू करा लीजिए या नया बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। मुश्किल से 50 से 60 70 या 100 रुपए जमा होते हैं, मतलब वो भी जमा सरकार नहीं ले रही है आपसे, वो भी आपके जन सुविधा केंद्र वाले ले लेते हैं बस। बाकी तो आपका बन ही जाता है। मैक्सिमम टाइम जो होता है वो 10 से 12 दिन का होता है। 10 से 12 दिन में आपका बन के आ जाएगा। तो इस बीच आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी करवा लीजिए भाई, है ना। चलिए, इसके अलावा सर और क्या? आपके पास NCC सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है, नहीं है तब भी कोई बात है नहीं। बस फायदा ये हो जाता है, NC सर्टिफिकेट वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको थोड़ा सा बेटा क्या होता है, जो आपकी कट ऑफ जाती है ना, उस कट ऑफ में थोड़ा सा आपको कुछ मार्क्स NCC के मिल जाते हैं। इसीलिए NCC सर्टिफिकेट थोड़ा सा आपके लिए जरूरी हो जाता है, इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद
ये किसके लिए, तो बोनस मार्क्स के लिए। यहाँ पर लिख भी रखा है मैंने कि जो एनसी सर्टिफिकेट है वो बोनस मार्क्स के लिए जरूरी होता है। इसके अलावा आपके पास फोटो आईडी प्रूफ होनी चाहिए। फोटो आईडी प्रूफ में क्या हो सकता है भाई, वोटर आईडी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है। तो ये सभी सर्टिफिकेट आपके पास फोटो आईडी कार्ड के लिए हो सकते हैं, जिससे कि आपकी पहचान किया सकते हैं। ऐसा तो नहीं आप संदिग्ध हो, है ना, पहचान करने के लिए होते हैं। बाकी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट क्या होना चाहिए भाई, अगर आप लोग ने कोई फॉर्म भरा है जो ईडब्ल्यूएस में भरा है तो आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये इंपोर्टेंट सर्टिफिकेट होते हैं जो आपकी परीक्षा के बाद जब आप फिजिकल देने जा रहे होगे तो वहां ये पूछे जाते हैं। इसके अलावा ये सभी सर्टिफिकेट आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम भी मांगे जाएंगे। तो आप अभी से नए डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए जिससे आपको बाद में कोई समस्या ना आए। तो ये वीडियो लाने का मेरा उद्देश्य ये था कि मैं आपको ये बता पाऊं कि भाई आप लोग के लिए जरूरी क्या है। अब एक बात और इंपोर्टेंट सुन लीजिए, जो भी विद्यार्थी एसएससी जीडी 2025-26 की तैयारी कर रहे हैं ना, क्योंकि बहुत से ऐसे विद्यार्थी होंगे जो एसएससी जीडी 2025-26 में देने वाले हैं। बच्चों अभी से हमने आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। आप लोग की जो क्लासेस होती है ना वो रेगुलर बेसिस पर 9 AM आपकी स्टैटिक जीके, 9 AM स्टैटिक जीके आपकी पढ़ाई जाती है ना। 10 AM आपको, अगर आप लोग ना इंग्लिश बैकग्राउंड के हैं तो वोकैब आपको रिया मैम कराती हैं। अगर आप लोग 11 AM की बात करोगे तो 11 AM में जीके जीएस मेरे द्वारा कराई जाती है, क्योंकि मैं आपको हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, है ना, मैं आपको हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स स्टैटिक जीके ये सभी मैं कराता हूं आपको। तो ये जीके जैसी जो क्लास होती है ना वो आपकी 11 बजे होती है। इसके अलावा शाम को 6 बजे अगर हम देखेंगे, शाम को 6 PM अगर आपको क्लास देखेंगे तो रीजनिंग की आपको क्लास देखने को मिलेगी, है ना, पवन सर रीजनिंग पढ़ाते हैं। इसके अलावा 7 PM आपकी मैथ की क्लास है भैया। मैथ कौन पढ़ाते हैं, तो मैथ जो है ये मुकेश सर पढ़ाते हैं। और रात को 8 PM पर फिर आपकी क्लास होती है इंग्लिश ग्रामर की, है ना, इंग्लिश ग्रामर की रिया मैम की, तो ये सॉरी सीना मैम की। तो ये सभी क्लासेस आपको इस समय हमारे प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल रही होंगी सभी क्लासेस। बाकी ये जो जीके जीएस की क्लास है बेटा, इसका थोड़ा सा आप लोग को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। जीके जीएस की क्लास का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ये क्लास आपकी रेगुलर बेसिस पर होती है 11 AM सुबह 11 बजे, हमेशा होती है, होती रहेगी, है ना। ये आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब भी आप इस क्लास को ले सकते हो भाई। उम्मीद करता हूं ये सेशन जो है आपके समझ में आया होगा। अगर आप लोग मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं ना, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है जीके जीएस बाय शैलेंद्र सर एमडी क्लासेस, वहां पर आप जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको वहां पर बेटा मेरे साथ जुड़ करके बेहतरीन तरीके से आप मॉक लगा पाए, है ना, अच्छे से आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ मिल पाए। इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन आपकी ऑथेंटिक होती है वहां पर मैं एसएससी संबंधित सब या कोई भी परीक्षा है उससे संबंधित सबसे पहले मैं आपको वहां पर डाल देता हूं। चलिए भाई, तो आज के लिए बस इतना ही। कोशिश मैं करता रहूंगा हमेशा कि आप जो है अपने एग्जाम में बेहतर कर पाए। चलिए बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।